जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। काफ़ी लंबे समय बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और जिस तरीके से ये 10-15 दिन जो थे, इस समय मैं काफ़ी व्यस्त था और जिसके कारण आप लोगों के बीच जो भी लाइव क्लास होती है, आपकी रिकॉर्डेड क्लास होती है, वो नहीं हो पाई। उस चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। और अब आगे जो आपके एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवारी का है, लेखपाल का है, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस दरोगा, जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों की नियमित रूप से क्लासेस होंगी। और हिंदी की क्लासेस हम लोगों की चल रही थी जब हमने क्लास करनी छोड़ी थी, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिंदी में, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, वो है उत्तराखंड की बोलियां। कौन सा टॉपिक है? उत्तराखंड की बोलियां। तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देंगे उत्तराखंड की बोलियां। तो उत्तराखंड की बोली के अंदर हमने क्या करना है? एक तो हमने पढ़ना है कुमाऊनी बोली। किसके बारे में पढ़ना है? कुमाऊनी बोली के बारे में पढ़ना है। और दूसरा हमने पढ़ना है अपनी गढ़वाली बोली के बारे में। किस बोली के बारे में पढ़ना है? गढ़वाली बोली के बारे में पढ़ना है। हम कुमाऊनी बोली और गढ़वाली बोली के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, उससे पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो लिखने हैं, जो आपके एग्जाम के लिए क्या रहेंगे? महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान, इसी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न है, उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो पहली बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि ये देहरादून के अंदर है। कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाती है तो इसकी स्थापना आप लोग ध्यान रखेंगे 24 फरवरी 2010। ठीक है, कब होती है? 24 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना होती है। दूसरा जो फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, वो क्या रखना है कि हिंदी अकादमी, प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना भी होती है भाई 24 फरवरी 2010 को। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी अकादमी कहाँ पर है, तो ये आपका दून के अंदर है, यानी कि देहरादून में है। और इस हिंदी अकादमी का नाम 2011 से, ठीक है, 2011 से इसका नाम परिवर्तित किया जाता है। क्या रखा जाता है? डॉक्टर डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी, ये इसका क्या कर दिया जाता है? नाम कर दिया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के लिए तीसरी चीज जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की जो स्थापना है वो कब होती है? तो वो होती है भाई 2016 में होती है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो गोचर चमोली के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ भाई कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान जो है, इसकी स्थापना कब होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान जो है, इसकी स्थापना 2016 में होती है और गोचर चमोली के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो उत्तराखंड की बोलियां हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कुमाऊनी भाषा की, कुमाऊनी बोली की। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा कुमाऊनी बोलियां। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे कुमाऊनी भाषा। ठीक है,
आप लोग कुमाऊनी भाषा हेडिंग डालेंगे। इसमें आप लोग क्या रखना ध्यान कि एक भाषा वैज्ञानिक हुई जिनका नाम है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे। क्या शख्स है? डॉक्टर त्रिलोचन पांडे हुए हैं। इन्होंने कुमाऊनी भाषा को, जो ये डॉक्टर त्रिलोचन पांडे हैं, इन्होंने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में विभाजित किया है। 4 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, अब वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं उन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है, वो यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। ठीक है, पहला वर्ग कौन सा है? पहला वर्ग है पूर्वी, एक एक को पढ़ना है हमने, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग। क्लियर हो गया? दूसरा कौन सा है? दूसरा है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग। और तीसरा है उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। और चौथा है आपका दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। क्लियर है? तो आप लोगों को यहां पर क्या बात ध्यान रखनी है कि कुमाऊनी भाषा को डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के द्वारा, ठीक है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो वर्ग कौन कौन से हैं? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग है, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग है, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग है और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग है। क्लियर है? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, फिर आगे आप लोग देखेंगे आगे किस चीज का, आगे कौन कौन सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इन्हीं कुमाऊनी वर्ग, ठीक है, जो आप लोगों के ये कुमाऊनी वर्ग है, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग है, पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग है, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग है और दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग है, इन्हीं के बारे में हम लोगों ने आगे की स्लाइड में डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। किसके बारे में? आप लोग हेडिंग डालना है पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखेंगे आप लोग पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में भी 4 भाषाएं हैं। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी है उन्हें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कुमैया। कौन सी बोली है? कौन सी बोली आप लोगों को ध्यान रखनी है? कुमैया। ठीक है, और कुमैया जो है ये कहाँ बोली जाती है? ये नैनीताल के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, नैनीताल के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? नैनीताल के आसपास बोली जाती है आपकी कुमैया। ठीक है, दूसरा आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न बनते हैं भाई। ठीक है, दूसरी है सोरियाली। और ये सोरियाली जो बोली है ये आपकी बोली जाती है कहां पर? ठीक है, ये बोली जाती है, एक तो बोली जाती है सोर क्षेत्र में। कहां पर बोली जाती है? सोर क्षेत्र में बोली जाती है। उसके अलावा ये आपका जोहार क्षेत्र में बोली जाती है। और तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपका गंगोली क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? गंगोली क्षेत्र में बोली जाती है। क्लियर है? अब तीसरी जो बोली है भाई वो है सिराली। कौन सी बोली है? सिराली बोली है। और ये सिराली बोली आपकी सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। और चौथी जो बोली है वो है जो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंदर आती है, वो है आपकी अस्कोटी। ठीक है, और ये अस्कोटी कहां बोली जाती है? जैसे नाम से पता चल पा रहा है कि ये कहां बोली जाती है? अस्कोट वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? अस्कोट क्षेत्र में आपकी बोली जाती है अस्कोटी बोली। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है।
तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने क्या करने हैं, अपनी कॉपी पे भी भाई नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और आप लोगों को जब मैं इनके एमसीक्यूज कराऊंगा इन फ्यूचर, तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी और आपके एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ें आती है तो आप लोग आसानी से उसे कर पाओगे। दूसरी जो चीज़ है, ठीक है, जो दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है वो क्या है, वो है, वो कौन सा वर्ग है, वो है पश्चिमी 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 कुमाऊनी वर्ग, ठीक है। अब इस पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में भी अलग अलग बोलियां हैं, ठीक है। अब वो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले है खस पराजिया। कौन सी बोली है, खस पराजिया बोली है। और ये खस पराजिया बोली जो है ये आपके दानपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, दानपुर में बोली जाती है। दूसरी जो बोली है वो है पच्छाई। कौन सी बोली है, पच्छाई। और ये पच्छाई जो बोली है ये अल्मोड़ा के, ठीक है, दक्षिण भाग में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, अल्मोड़ा के दक्षिण भाग में बोली जाती है पच्छाई, ठीक है। तीसरी जो बोली है वो है फालदा कोटी। कौन सी बोली है, फालदा कोटी है। और ये फालदा कोटी जो है ये आपके नैनीताल में बोली जाती है। और नैनीताल का कौन सा क्षेत्र है भाई, वो भी आप लोग लिख लेंगे, वो है फालदा कोट, ठीक है। कहाँ बोली जाती है, फालदा कोट में बोली जाती है। और पाली पछाऊ में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है, पाली पछाऊ में ये बोली जाती है। टॉपिक हो सकता है काफी बोरिंग हो, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की क्या रहती है, संभावनाएं रहती है, ठीक है। चौथा आप लोग ध्यान रखना है चौग खिरिया, ठीक है। चौग खिरिया जो बोली है ये आपका बोली जाती है चौखरगा परगना में। कहाँ पर बोली जाती है, चौखरगा परगना में ये बोली बोली जाती है। उसके अलावा आप लोगों को एक और चीज ध्यान रखनी है, वो है गंगोई, ठीक है। गंगोई जो बोली है ये आपके कहाँ पर बोली जाती है, गंगोली और दानापुर में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है, गंगोली और दानापुर में ये बोली जाती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है धनपुरिया। ये धनपुरिया जो बोली है ये आपका दानापुरा के उत्तरी भाग में, ठीक है, दानापुरा के उत्तरी भाग में बोली जाती है। और जो जोहार वाला क्षेत्र मैंने आपको बताया था आगे, ठीक है, जोहार क्षेत्र के दक्षिण भाग में, ठीक है, जोहार क्षेत्र के ये दक्षिण भाग में बोली जाती है। क्लियर है, इतनी बातें हो गई है। तो इन सभी को आप लोग देख लेना, ठीक है। खसपराजिया आपका जानपुर में बोली जाती है, पच्छाई आपका अल्मोड़ा में बोली जाती है, ठीक है। अल्मोड़ा का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर पच्छाई बोली जाती है। फालदा कोटी नैनीताल के फालदा कोट और पाली पछाऊ में बोली जाती है। चौक खिरिया आपकी चौखरगा परगना में बोली जाती है। गंगोई आपके गंगोली और दानापुर में बोली जाती है, ठीक है। और दनपुरिया आपके दानापुर के उत्तरी भाग और जोहार के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। इतनी बातें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है अपने एग्जाम से संबंधित, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला जो वर्ग है, अगला जो वर्ग है वो कौन सा है, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। कौन सा वर्ग है, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग। अब देखिए उत्तरी कुमाऊनी वर्ग में आप लोगों को क्या क्या बात ध्यान रखनी है वो आप लोग देखेंगे यहाँ पर। उत्तरी कुमाऊनी वर्ग जो है इसमें एक भाषा बोली जाती है, ठीक है, वो कौन सी है, जोहारी, ठीक है। इसके अंदर एक बोली आती है उत्तरी कुमाऊनी वर्ग के अंदर, वो है जोहारी, ठीक है। और जोहारी आप लोगों के कहाँ बोली जाती है, ये आपका बोली जाती है जोहार व कुमाऊं का जो उत्तरी इलाका है, ठीक है, उत्तरी इलाका, वहां पर आपकी क्या बोली जाती है,
ये जोहारी बोली बोली जाती है। अगला आप लोगों को ध्यान रखना है, अगला जो वर्ग है वो है कौन सा है, वो है दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग। ठीक है, कौन सा है, दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग है। और इस दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में, ठीक है, एक बोली बोली जाती है जिसे बोला जाता है रच भैंसी। ठीक है, क्या बोला जाता है, रच भैंसी बोला जाता है। और उसके अलावा इस रच भैंसी का ही नाम है नैनीताली कुमाऊनी। ठीक है, नैनीताली कुमाऊनी अगर आपसे पूछा जाता है किसका नाम है, तो ये रच भैंसी का नाम है। और ये आपका कहाँ बोली जाती है, ये आपके नैनीताल जो क्षेत्र है, ठीक है, नैनीताल का जो क्षेत्र है उसके रो, एक पट्टी रो है और एक पट्टी है चौमैसी। ठीक है, चौमैसी पट्टी में ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये भाषा आपके काठ गोदाम हो गया, ठीक है, आपका हल्द्वानी हो गया, हल्द्वानी हो गया और भीमताल हो गया, यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। तो इससे संबंधित आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना कि जो रच भैंसी है ये कहाँ कहाँ पर ये बोली बोली जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। अब देखिए कुमाऊं क्षेत्र की मैं कुछ अन्य प्रमुख बोलियां आप लोगों को लिखा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है। तो उन्हें आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग डालेंगे कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां कौन कौन सी है देख लेना आप लोग। एक है मज कुमैया। ठीक है, मज कुमैया है, ये आपका कुमाऊं प्लस गढ़वाल। ठीक है, जो कुमाऊं और गढ़वाल है उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। पहली बात तो आप लोगों ने ये ध्यान रखनी है। क्लियर है? दूसरी है गोरख्याली बोली। दूसरी कौन सी बोली है, गोरख्याली बोली। अब जो ये गोरख्याली बोली है ये आपका कहाँ बोली जाती है, ये आपके नेपाल से, ठीक है, नेपाल से लगे क्षेत्र जो हैं, ठीक है, नेपाल से लगे जो क्षेत्र है प्लस अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर ये बोली बोली जाती है। अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर। क्लियर है? उसके अलावा आपकी हो गई बावरी। बावरी आपके कहाँ बोली जाती है, बावरी आपके जो चंपावत का जो टनकपुर है, ठीक है, बावरी आपकी बोली जाती है चंपावत के टनकपुर से लेकर यूएस नगर के काशीपुर तक। यूएस नगर के काशीपुर तक ये भाषा बोली जाती है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है शौका। शोका आपकी कहाँ बोली जाती है, शोका आपके जो पिथौरागढ़ पड़ता है ना, ठीक है, पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्र में, पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम क्या है, शोका। ठीक है, और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है राजी। राजी कहाँ बोली जाती है, आपका पिथौरागढ़ है और पिथौरागढ़ के अस्कोट हो गया, दूसरा आपका धारचूला हो गया और तीसरा आपका डीडी हाट हो गया। ठीक है,
इन क्षेत्रों पे आपकी राजी बोली बोली जाती है। क्लियर है? तो कुमाऊं क्षेत्र की अन्य बोलियां में हमने क्या क्या पढ़ा? मझ कुमैया, गढ़वाल कुमाऊं दोनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। गोरखियाली बोली नेपाल से लगे क्षेत्र में बोली जाती है, प्लस अल्मोड़ा के कुछ स्थानों पर बोली जाती है। उसके अलावा बावरी जो है वो चंपावत के टनकपुर से लेकर यूएस नगर, ठीक है, यूएस नगर जो है यूएस नगर का जो काशीपुर है वहां तक बोली जाती है। शोका पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। और जो आपकी राजी है, राजी बोली जो है वो पिथौरागढ़ के अस्कोट, धारचूला और डीडी हाट वाले क्षेत्र में बोली जाती है। बस इतनी सी बातें आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब देखो भाई, अब ये तो इतनी चीजें हुई, ठीक है। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गढ़वाली बोलियों के बारे में, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है। आपकी 10-15 मिनट की क्लास और है, और देन हमारी जो उत्तराखंड की बोलियां वाला जो पोर्शन है वो फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, इसमें आप लोग ध्यान देना, ठीक है। हमने कुमाऊनी बोली के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं गढ़वाली बोली के बारे में। कौन सी बोली के बारे में? गढ़वाली बोली के बारे में। तो गढ़वाली बोली के बारे में सबसे पहली बात तो आप लोगों को यही ध्यान रखनी है कि जो ये बोली है इसकी उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। किससे हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरी चीज आप लोगों को इसके संबंध में एक बात ध्यान रखनी है, मैक्स मूलर है, ठीक है, एक इतिहासकार है, और इनकी एक बुक है, ठीक है, जिस बुक का नाम क्या है? साइंस ऑफ लैंग्वेज। क्या है बुक का नाम? साइंस ऑफ लैंग्वेज। और इस साइंस ऑफ लैंग्वेज में मैक्स व्हीलर ने जो गढ़वाली है, जो हमारी गढ़वाली बोली है, इसे प्राकृत भाषा माना है, ठीक है, इसे प्राकृतिक भाषा माना है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए, उसके अलावा आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें ध्यान रखनी है वो भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर हमारे एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर ग्रेयर्सन, ठीक है। अब जो ये डॉक्टर ग्रेयर्सन है, इन्होंने गढ़वाली भाषा को, ठीक है, 8 भागों में बांटा है। गढ़वाली को कितने भागों में बांटा है? 8 भाषा में बांटा है, 8 भागों में बांटा है, माफ कीजिएगा। अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं देखेंगे आप लोग। पहला भाग है शिरनगरी। कौन सा भाग है? शिरनगरी। दूसरा है आपका सलानी। दूसरी बोली कौन सी है इसके अंदर? गढ़वाली के अंदर सलानी है। तीसरी है नागपुरिया, ठीक है। चौथी है आपकी दसोलिया। पांचवी है आपकी बदानी, और छठा है आपकी टीरियाली। सातवीं आपकी राठी है, और आठवीं आपकी है मांझ कुमैया, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। उसके अलावा ये सारी ये 8 बोलियां हैं जो डॉक्टर ग्रेयर्सन के अनुसार, ठीक है गढ़वाली की, गढ़वाली बोलियों की ये भाग हैं, ठीक है। शिरनगरी, सलानी, नागपुरिया, दसोलिया, बदानी, टीरियाली, राठी और मांझ कुमैया। क्लियर हो गई बात? उसके अलावा अगर हम बात करें गढ़वाल क्षेत्र की, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र की कुछ अन्य बोलियां भी हैं, क्षेत्र की अन्य बोलियां भी हैं। वो अन्य बोलियां कौन कौन सी हैं? कमेंट जरूर करना भाई, आप लोग जब इस क्लास को फाइनल देख लोगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, तो कमेंट आप लोग जरूर करना। अब जो एक खड़ी हिंदी है, ठीक है, खड़ी हिंदी है,
ये खड़ी हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ये खड़ी हिंदी आपका हरिद्वार हो गया, प्लस आपका रुड़की वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर, और प्लस आपका देहरादून। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोली जाती है, खड़ी हिंदी बोली जाती है। ये भी गढ़वाल की क्या है, बोलियां हैं कुछ। और उसके अलावा क्या है, गढ़वाल क्षेत्र की एक बोली है जौनसारी, और जौनसारी आप लोगों को पता है कि ये देहरादून में भी बोली जाती है, प्लस जौनसार वावर वाला जो क्षेत्र है हमारा, वहां पर भी बोली जाती है। क्लियर है। तीसरी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, भोटिया। ठीक है, भोटिया जो बोली है ये आपका कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, ये आपका चमोली, ठीक है, और आपका पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ के कौन से वाले इलाके, जो सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है, सीमा से सटे हुए इलाकों पर आपकी क्या बोली जाती है, भूटिया बोली बोली जाती है। तो मैं समझता हूं कि इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए, कुछ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गढ़वाली लोक साहित्य की। उन चीजों को भी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आप लोग सभी लोग हेडिंग डाल देंगे गढ़वाली लोक साहित्य। हेडिंग क्या डालनी है, गढ़वाली लोक साहित्य। यहाँ से प्रश्न बनने की क्या है भाई, संभावनाएं हैं। ठीक है, और किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं वो भी आप लोग देख लेना। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे गोरखवाणी। ठीक है, गोरखवाणी। आपसे पेपर पूछा जा सकता है कि बताइए भाई गोरखवाणी किसकी बुक है। ठीक है, तो गोरखवाणी जो है ये लिखी गई है सुदर्शन शाह के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है, सुदर्शन शाह के द्वारा लिखी गई है, जो क्या थे, गढ़वाल नरेश थे भाई। ठीक है, उसके अलावा कुछ काव्य रचनाएं हैं आपकी। ठीक है, वो काव्य रचनाएं जो गढ़वाली में हैं, वो काव्य रचनाएं कौन कौन सी है, एक है बुरोसंग, ठीक है, दूसरी है चेतावनी, तीसरी है आपकी विरहा। अब बुरो संघ जो है, ठीक है, बुरो संघ किसकी है, ये है हर्षपुरी की। किसकी रचना है, हर्षपुरी की है। और जो चेतावनी है वो है हरिकृष्ण दोरगादंती की। ठीक है, उसके अलावा जो विरह है ये है लीलानंद कोटनाला की, एक बहुत फेमस है। ठीक है, ये हो गई बुरोसंग हर्षपुरी की, हो गई चेतावनी हरिकृष्ण दोरगादंती की हो गई, और आपका विरह लीलानंद कोटनाला की हो गई। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसका नाम है उठो गढ़वालियों। उठो गढ़वालियों जो रचना है, जो काव्य रचना है, ये पूछा जा सकता है किसकी है, तो ये है भाई सत्यनारायण रतूड़ी की। सत्यनारायण रतूड़ी की। ठीक है, उसके अलावा सिंहनाथ जो है ये है आपके भजन सिंह की। ठीक है, पूछा जाता है, उठो गढ़वालियां बहुत महत्वपूर्ण काव्य रचना है, सत्यनारायण रतूड़ी आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंहनाथ जो है वो भजन सिंह की है। ठीक है, और सिंहनाथ को ही गढ़वाली साहित्य का है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किसे बोला जाता है, तो आप क्या कहेंगे, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा। गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है सिंहनाथ को। किसे बोला जाता है, सिंहनाथ जो है इस काव्य रचना को क्या बोला जाता है, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा बोला जाता है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है हिलांसी, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, जो भी लिखा रहा हूं आप लोगों को, हिलांसी ये किसकी है, तो ये जो रचना है ये किसकी है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भगवती प्रसाद पांत्री की है। किसकी है, भगवती प्रसाद पांत्री की है। दूसरा आप लोगों से एक
और प्रश्न पूछा जा सकता है, और वो प्रश्न क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि गढ़वाल जन साहित्य परिषद की स्थापना किन के द्वारा की गई। गढ़वाल जन साहित्य परिषद जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, स्थापना पूछी जाती है अगर इसकी, तो 3 लोगों का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। एक है दामोदर प्रसाद थपलियाल। कौन है? दामोदर प्रसाद थपलियाल है। दूसरा है आपके गोपेश्वर कोठियाल। गोपेश्वर कोठियाल, ठीक है। और तीसरा है आपका घनश्याम रतूड़ी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों की आज की क्लास में इंक्लूड थी। ठीक है, और उत्तराखंड की बोलियां से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो मैंने आप लोगों को करवा लिए। कल की क्लास में हम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा सांस्कृतिक भाषाएं कितनी हैं, जिन्हें हम शास्त्रीय भाषाएं कहते हैं, वो कितनी हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो भी अनुच्छेद हैं हिंदी भाषा से संबंधित, ठीक है, वो हम लोग जो हमारी कल क्लास होने वाली है उसके अंदर देखेंगे। तब तक टाटा बाय बाय। इस लिंक जो को मैं आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, वीडियो आप लोग हर तैयारी करने वाले छात्र तक पहुंचाओगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। और संडे को आप लोगों का टेस्ट भी होना है। ठीक है, और टेस्ट आप लोगों को पता है कि ओवरऑल होता है यूके SSSC के पैटर्न के आधार पर। बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों को कल की क्लास में।